हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और मैं लूँगा, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n cn की पावर में 1/n, ये ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n cn का मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और पावर में 1/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n की पावर इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n फैक्टोरियल का मतलब 2n, ठीक है, इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 टिल 1। या ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे देखो 1 2 3 4 सो ऑन n प्लस 1 n प्लस 2 कहाँ तक 2n तक, ये भी तो 2n फैक्टोरियल लिखा है ना। चाहे तो उल्टा लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके n तक 1 2 3 अप टू n, और इस n फैक्टोरियल का भी मतलब 1 2 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट यहाँ से 1 से n तक, ये n फैक्टोरियल है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा पावर में 1/n की है ना। तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू कहाँ तक 2n तक। कितने टर्म्स है ओवर? ये तो देखो n तो फिक्स है 1 2 3 2n, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं जैसे कि n प्लस n तो 1 2 3 कहाँ तक n तक। तो ऊपर कितने टर्म्स है? n टर्म, और नीचे भी 1 से लेके n तक है, मतलब नीचे भी n टर्म्स है ना। मतलब 1, इसके नीचे मान लो 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, और इसके नीचे n, और इसकी पावर में 1/n, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन ले आओ, मे बी लास्ट क्लास में भी कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पावर को आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये एक्सप्रेशन क्या है? t, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा? ln p बराबर नेचुरल लॉग ले लो ln लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ln n प्लस 1 n प्लस 2 सो अप टू इस 2n को हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस n, ठीक है, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल 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 टिल n तक, और इसके पावर में 1/n, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/n आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/n ln n प्लस 1 n प्लस 2 टिल n प्लस n, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक n तक, तो ये 1/n इस पर आ गया, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबको एक एक टर्म, मतलब इसको इस n प्लस 1/1 को एक ब्रैकेट में, n प्लस 2/2 को एक ब्रैकेट में, ऐसे ही अलग अलग ब्रैकेट बना लो, n प्लस 1/1 n प्लस 2/2 n प्लस 3/3, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n प्लस n/n, ठीक है। ये पूरा लॉग के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और log m इंटू n इंटू p क्या होता है? log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। ये हो जाएगा ln n प्लस 1/1 प्लस ln
n plus 2 by 2 plus ln n plus 3 by 3 and so on up to ln n plus n by, ठीक है, ये ठीक है, नोट कर लो यहाँ से। ठीक है, इसको हम निकालें, ये किसका आंसर है, ये ln p का आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ln p बराबर क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ठीक, 1/n। अब यहाँ पे समेशन लिखो, समेशन ln, देखो ऊपर में क्या है n प्लस 1 n प्लस 2 मतलब n प्लस r, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 मतलब r, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r का लिमिट 1 से लेके n, ठीक है। तो ध्यान से सोचो, जो प्रोडक्ट था है ना, उसको हमको यदि सिग्मा में कन्वर्ट, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन दिए थे वहां पे सब प्रोडक्ट में था, बेसिकली पाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, है ना। यदि उसको हमको सिग्मा में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉग ले लेते हैं, ठीक है। पाई को यदि हमको समेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लॉग्स लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्या बोला मैंने कि प्रोडक्ट को, एक जनरल प्रोडक्ट या पाई को, मतलब पाई का मतलब प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा का मतलब क्या होता है समेशन, वैसे पाई का मतलब प्रोडक्ट, पाई को यदि तुमको समेशन में कन्वर्ट करना है तो टेक लॉग, ठीक है। तो आगे यहाँ देखते हैं, ln p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/n dx में चला गया ये, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, ठीक है। तो 1/n समेशन r फ्रॉम 1 to n ln, ठीक है, सेपरेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, n/r प्लस 1, ठीक है। अब ln p बराबर 1/n, अब इंटीग्रेशन में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ लिमिट लिखकर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिग्मा हो गया इसमें चेंज, ये हो जाएगा 1/n n/n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 1/n को dx, ये 1 तो 1 ही है, प्लस n/r को x नहीं लिखते हैं, किसको x लिखते हैं, r/n, ठीक है। तो ये उल्टा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1/x, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंख बंद की और इसको x लिख दिया, नहीं, ठीक है ना, r/nx होता है, तो ये n/r है, तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, n को इंफिनिटी रखो, ये 0 और ये 1, तो ये हो गया 0 से 1 ln 1 प्लस 1/x dx। इसी को यदि और सिंप्लीफाई करें तो 0 से 1 ln 1 प्लस x/x dx, ठीक है। फिर इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से 1 ln m/n क्या होता है, ln m माइनस ln n, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये हो गया, क्या आ गया, ln p बराबर 0 से 1 ln 1 प्लस x dx माइनस 0 से 1 ln x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना, तो लॉग का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लॉग, सेकंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट रख दो 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। यार आंसर भी इसका याद होता है x ln x माइनस x, बट चलो फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ।
ln x स्क्वायर इट इज फर्स्ट होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हो गया ठीक है। यहाँ वैल्यू रखो तो 1 और ln 2 तो ये हो गया ln 2, जीरो रखोगे तो जीरो माइनस इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो +1 -1 अपॉन 1 + x माइनस यहाँ पे भी क्या रखो 0 से 1 तो क्या हो जाएगा 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो ln 1 की वजह से 0 ठीक है, 0 पे मुझे लिमिट निकालना पड़ेगा है ना, तो चलो 1 पे रखे तो 1 × ln 1 0 माइनस 0 पे मुझे लिमिट निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा × ऐसे लिख सकते हैं ठीक है, 0 की जगह अल्फा रख दिए बेसिकली है ना, और 0 प्लस और अल्फा ln अल्फा ठीक है, माइनस ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 0 ठीक है, x 0 से 1 तो 1 रखोगे 1 माइनस 0 तो ये बेसिकली क्या आ गया 1 ठीक है, ठीक है तो ये हो गया ln 2 माइनस सेपरेट कर दो तो 0 से 1 1 dx और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 + x dx फ्रॉम 0 to 1 माइनस ये 0 0 हो गया और ये प्लस ठीक है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा × ln अल्फा ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 ठीक है, तो ये हो गया ln 2 1 का इंटीग्रेशन x 1 - 0 1 तो ये आ गया 1 ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ln 1 + x कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक ठीक है, अब इसका लिमिट निकाल लो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 1/α लिख सकते हैं ठीक है, प्लस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस ln अल्फा का डिफरेंशिएशन L(1)α और ये -1/α² ठीक है, और ये होगी +1 एक अल्फा कैंसिल हो गया ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक ठीक है, तो ऊपर मिटा देना है ठीक है, यहाँ पे आ गया ln p बराबर ln 2 -1 अब देखो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया तो इसको नहीं लिखो, प्लस यहाँ 1 रख दो तो ये ln 2 और 0 रखोगे तो ये ln 1 और ln 1 0 होता है, प्लस ये क्या आ गया लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस ये माइनस अल्फा आ जाएगा है ना, ये ऊपर चल जाएगा वो तो वैल्यू 0 रखोगे तो वो 0 हो गया तो ये आ गया ln 2 + 2 ln 4 ये आ गया ln तो p की वैल्यू क्या है ये हो गया ठीक है, आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें एक चीज ये भी समझ में आना चाहिए जो मैंने क्वेश्चन में बोला था कि प्रोडक्ट का एक जनरलाइज फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है समेशन में तो टेक लॉग ठीक है, तो इसी पे एक और क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin π/2n sin 2π/2n sin 3π/2n and so on sin n-1/n ठीक है, इसकी पावर में 1/n ठीक है, जहां भी 1/n दिखे तो देखो ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म है ना, तो लॉग को हमें लेना ही पड़ेगा, इसको मान लो p
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ लॉग ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ln p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n आ गया। चलो एक स्टेप और लिख दो, ln sin π/2n sin 2π/2n एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे भी 2n बनाने के लिए मुझे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2n बनाने के लिए सब जगह 2n है, तो यहाँ भी 2n बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और इस पूरे की पावर 1/n आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n ln sin π/2n sin 2π/2n एंड सो ऑन टिल ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 π/2n और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हो गया। तो फिर वही लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग m इंटू n इंटू p क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, प्लस सो ऑन टू लॉग साइन 2n माइनस 2 अपॉन, पूरे में नहीं है सिर्फ इसके नीचे है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, तो इसको मिटा दो, ठीक है, इसको भी मिटा दो। तो क्या हो जाएगा, ln p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ln sin, देखो 2n तो सबसे नीचे, सबके नीचे, तो ये हो गया 2n, ठीक है। पाई भी है ऊपर में, तो ये हो गया पाई, और क्या 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे r, ठीक है। और r का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 2n माइनस 2 तक, यहाँ पे आ जाएगा इस पर 2n माइनस, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। तो ये तो आगे ये मतलब रीअरेंज है, 1/n बार है, r/n का भी फॉर्म है। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा 2n माइनस 2/n, ठीक है। ln sin r/n, तो क्या हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा π/2 इंटू x, ठीक है ना। π/2 ये है, π/2 और ये x, और 1/n जो है वो dx, ठीक है। क्लियर है, देख सकते हो, ठीक है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, तो ये तो हो जाएगा 1/∞ 0, और ये क्या हो जाएगा, तो 2n/n माइनस 2/n, तो ये तो 0 और ये n कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 ln sin πx/2 dx, ये है ln, ठीक है। अब तो ये जाना पहचाना इंटीग्रेशन है, कैसे, तो हम क्या करेंगे, πx/2 को t रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा π/2 dx बराबर dt, लिमिट चेंज कर दो, 0 है तो t भी 0 है, 2 है तो 2 से 2 गया तो आ गया t की वैल्यू पाई, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक।
ठीक है यहाँ तक। तो एल एन पी बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई, ठीक है, एल एन साइन, इसको टी रख सकते हैं, एल एन साइन टी, डी एक्स की जगह 2 बाई पाई डी टी, 2 बाई पाई डी टी, ठीक है। तो अब इसमें क्वीन लगा लो, तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। एफ एक्स क्या है, क्या से एफ टी क्या है, एल एन साइन टी, ठीक है। एफ ऑफ पाई माइनस टी क्या होगा, एल एन साइन पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी होता है। तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो यूजिंग प्रॉपर्टी 5, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 लगा लें तो क्या होगा, एल एन पी बराबर 2 बाई पाई, तो पहले से इस लिमिट को आधा करके और 2 आगे आ जाता है, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन टी डी टी, ठीक है। और इसका आंसर तो तुम्हें पता होता है ना, तो नोट कर लो यहाँ तक। इसके आगे यहाँ करना है, तो एल एन पी बराबर 2 या 4 बाई पाई, ठीक है, इंटू 4 बाई पाई। इसका आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या, माइनस पाई बाई 2 एल एन, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया माइनस 2 एल एन, सॉरी माइनस 2 एल एन, ठीक है। इस माइनस 2 को उधर भेज दो पावर में, तो 2 की पावर माइनस 2, दैट इज एल एन 1/2 की पावर, ये किसका आंसर है, एल एन पी का। पी का आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n प्लस से एक मिनट, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का क्यूब प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू 1/27n, ठीक है। ये क्वेश्चन 1/27, ठीक है। तो इस बार तो ये समेशन फॉर्म में ही दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, ठीक है। पहले इसको क्या लिखिए, चलो पहले इसको लिखते हैं। तो सब में n स्क्वायर है, मुझे यहाँ भी n स्क्वायर चाहिए और नीचे में n क्यूब होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है। और इस n क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 0 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 1/27 है ना, तो देखो 1/27n को हम कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2n का क्यूब, क्या ना होगा, ऊपर में तो n स्क्वायर फिक्स है ना, और नीचे में n प्लस 2n का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन 3n मतलब 27n क्यूब, n स्क्वायर से कट जाएगा 1/n, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2n का क्यूब, ठीक है। बस
अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में n स्क्वायर है, तो अब यदि सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर में तो n स्क्वायर, नीचे में n प्लस r का क्यूब, और r का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2n, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहाँ पे 1/n कॉमन चाहिए, है ना। तो समेशन r फ्रॉम 0 to 2n n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में से n कॉमन है तो n क्यूब करके बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस r/n का होल क्यूब, ठीक है। इससे ये बढ़ गया, तो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समेशन r फ्रॉम 0 to 2n, ठीक है। ये 1/n बाहर लिख दिए तो ये हो गया 1/1 प्लस r/n, ठीक है, 1 प्लस r/n, और इस पूरे का क्यूब, ये हो गया। स्टेप 1 सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसको एक r/n और 1/n बाहर लेंगे और r/n के फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन 0/n से 2n/n, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिख दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस r/n है 1 प्लस x का क्यूब dx, ठीक है। तो लिमिट हटाओगे तो 0 और ये हो जाएगा 2 1/1 प्लस x का होल क्यूब dx, ठीक है। तो ये तो एक आसान सा इंटीग्रेशन है, क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर -3, ठीक है। मिटा देंगे, ठीक है। उसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 x की पावर n, उसी के जैसा है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, मतलब -2 अपॉन -2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, रख दो, 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है, माइनस 0 रखोगे तो 1 की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ये तो 1 ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 माइनस, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, 3 3 9 2 18, ये हो गया 1/18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 9 - 1 8/18, ठीक है। ये हो गया आंसर, 8/18 को और क्या लिख सकते हैं 4/9, ये हो गया आंसर। नोट कर, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है यहाँ तक, तो ये भी टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। 1-2 पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के ही थ्रू लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाल के लिख सकते हो क्या, ये भी मान लो 0 से इंफिनिटी ln x अपॉन ax² प्लस bx प्लस a dx, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ln x और नीचे में क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है, ln x और नीचे में क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी कैसा है उसको भी दे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है उस समय हम बातें डिस्कस करो, मतलब इसका आंसर क्या होगा 0, कब, क्या क्या चीज ध्यान रखना है वो ln x अपॉन
ठीक है। जो क्वाड्रेटिक है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और कांस्टेंट टर्म क्या है ए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जो यहाँ पे लिमिट्स है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो 1/t से, तो लिमिट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो लिमिट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यदि 0 है तो इसका रेसिप्रोकल इनफिनिटी होगा। ठीक है, तो लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। प्लस क्या, किस टाइप का क्वेश्चन है, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक। किस टाइप का क्वेश्चन है, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी कैसा है, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं, इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं, कुछ भी हो सकता है, इवन v की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, बट कैसा क्वाड्रेटिक होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा। ठीक है, कैसे, तो देखो उसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, नोट कर लो इसको, इसी को प्रूव भी कर देना। ठीक है, तो प्रूफ क्या है इसका, तुम क्या करो, x की जगह 1/t रखो, तो dx क्या होगा, -1/t² dt। लिमिट चेंज कर दो, x की जगह 0 रखोगे। ठीक है, x की जगह 0 रखोगे तो t का लिमिट निकालना है, तो t का लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, और x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट आ जाएगा 0। ठीक है, आई होप t का निकालना है, मतलब इसको उल्टा कर दो। बेसिकली क्या है, t बराबर 1/x है। अब रखो 0, 1/0 इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि ये 0 प्लस है। इन्फिनिटी रखोगे तो 1/0। ठीक है, और dx के आगे चेंज कर लो, तो इन्फिनिटी से 0, x की जगह क्या रखे 1/t अपॉन, यहाँ पे रखो 1/t, तो ये क्या हो जाएगा a/t² प्लस b/t प्लस a। ठीक है, a/t² प्लस b/t प्लस a, और dx की जगह ये तो ये पूरा -1/t²। ठीक है, ये था है ना, ये भी आई है। ठीक है, नोट कर लो यहां तक पहले। ठीक है, तो इसको मिटा दो, है ना। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, i बराबर माइनस साइन 1, क्या होगा, माइनस साइन है तो इसको लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये गायब होगा। ठीक है, ये है या ठीक है, इतना कोई दिक्कत, ये ln 1/t इंटू 1/t², ये ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, तो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा at² प्लस bt प्लस a अपॉन t²। एलसीएम ले लिए तो ये उल्टा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a प्लस bt प्लस at², और ये dt। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। तो क्या हो गया, i बराबर ये t² से ये t² कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, मैं इसको उल्टा करके ये लिख दिया, तो वही क्वाड्रेटिक आ गया जो पहले था। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 1, मैं इसको 0 से इन्फिनिटी ln यहाँ लिख देते हैं, i बराबर क्या होगा 0 से इन्फिनिटी ln 1/x अपॉन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डी एक्स, ये लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए 1/x dx। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई बराबर 0 से इंफिनिटी ln 1/x को मैं माइनस ln x लिख सकता हूँ, तो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ln 1/x को x की पावर -1 है ना, और -1 आगे आ जाएगा तो ये हो गया माइनस ln x अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, बस हो गया। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ध्यान से देखो, तो ये लेफ्ट साइड तो आई है और ये क्या है, माइनस 0 से इंफिनिटी ln x अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है, dx ये है। और ये क्या था, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन था, मतलब क्या है, आई बराबर माइनस आ गया, मतलब इसको इधर ले आओ तो 2i बराबर 0, तो आई बराबर, ठीक है। तो क्या है, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक कैसा होना चाहिए, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और लिमिट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 0। इसको ध्यान भी रख सकते हो तो, ठीक है, इसलिए मैं नोट में लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इसी पे मान लो मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, इससे 1/2 से 2 ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, b से कोई मतलब नहीं है, मैंने b पे कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यदि ये i है तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज 0। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, से I1 है 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और I2 है 0 से 1 और 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये I1 गिवन है, ये I2 गिवन है, तुमसे बोला गया है फाइंड I1 प्लस 4I2। ठीक है, तुमसे बोला गया है फाइंड I1 प्लस 4I2। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। अब एक बच्चा होगा जो इसको अलग सॉल्व करने लगेगा, इसको अलग सॉल्व करने लगेगा, है ना, बट दोनों देखो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा गया, I1 प्लस 4I2 है ना, सबसे पहले मैं 4I2 निकाल रहा हूँ, क्यों 4, अब देखो यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ है, मुझे दिख रहा है इस 4 को भी मैं इधर भेज दूँ या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये गायब हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये गायब हो गया, तो 4I2 आ गया। ठीक है, ये I1 है, ये 4I2, तुमको क्या निकालना, I1 प्लस 4I2। क्या दोनों को देखो ऐड कर सकते हैं, तो चलो पहले तो लिख लेना e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4I2 ही मैं लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों का लिमिट सेम है। ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिख रहा है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 0 से 1, डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, चलो अलग अलग लिख देते हैं पहले, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 दोनों को एलसीएम्स ले लो, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 0 से 1 e की पावर x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये कट कैंसिल हो गया, ये तो e की पावर x आता है 0 से 1 e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन सबसे आसान। तो ये किसका आंसर है, I1 प्लस 4I2, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 1 रख दो तो e 0 रख दोगे तो e की पावर 0 1, बस ये तो पूछा गया तो आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। तो यहीं पे मैं इस चैप्टर का द एंड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।